तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे हिंदी के उड़ान सीरीज में। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, समास। तो समास जो होता है उसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात कि जो दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिला करके छोटा करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसी को समास कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब इसी यहाँ कितने शब्द है हमारे, 1 2 3 4 शब्द हैं। अब इन्हीं को मिला करके एक साथ बना दे रसोई घर, रसोई घर। अब इसी प्रक्रिया को यानी कि हमने जब इस शब्द का संक्षिप्तीकरण किया इस वाक्य का तो एक शब्द बना, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम समास। ठीक है। अब समास में क्या होता है कि हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि समास में जो हमारा समास बन के आता है, ये शब्द बन के आता है, इसे हम कहते हैं समस्त पद। समस्त पद का मतलब होता है सारे पद एक ही में आ जाए, तो ठीक है, इसे हम समस्त पद कहते हैं। अब इस समस्त पद में हमारे दो तरह के पद होते हैं, जिसे हम कहते हैं पहला पद होता है पहला पद या प्रथम पद, और दूसरा होता है द्वितीय पद जिसे हम उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि समास हमारा तो हमने जाना, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारा होता है यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, मतलब कि कोई भी काम कर रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। और जैसे कि हमारा होता है जन्मांध। जन्मांध का अर्थ है जन्म से ही अंधा। यहां पर देखो, जन्म से ही अंधा, यहां पर 3-4 वर्ड हैं। अब इन तीनों वर्ड्स को हम एक साथ मिला करके हमने क्या बनाया, जन्मांध। ठीक है, तो हमने समास के बारे में जान लिया। अब हम इसकी परिभाषा पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मैंने अभी बताया ना कि दो या दो शब्द मिलकर बनाते हैं समास, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कि दो या दो शब्द मिलकर बनाए जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब होता है हर एक। अब यहाँ दो शब्द हैं, इन दोनों को मिला करके हमें क्या बनाया गया है, प्रत्येक। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा स्वर्गमन। स्वर्गमन मतलब स्वर्ग को गमन, यानी गमन मतलब होता है जानना। ठीक है, यहाँ पर भी 3 पद है, 3 शब्द है, यानी कि 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो इन लोगों को मिला करके बनाया गया। अब यहाँ विवाह उपरांत। विवाह उपरांत मतलब विवाह के उपरांत, उपरांत यानी बाद में। ठीक है, तो हमारा यहाँ 3 पद है और मिलकर ये बन गया। तो अब हम बात करेंगे समास के भेद के बारे में। समास के लिए हमारे यहाँ 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व, और छठा है बहुव्रीहि समास, जिसे बहुत लोग बहुव्रीहि भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस लेक्चर में हमने जाना कि समास क्या होता है और उसके कुछ उदाहरण देंगे और उसके भेद देंगे। अब बाकी की बातें यानी कि हम इन सब के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे होने की जरूरत है, और आपका दिन मंगलमय है। बार बार ये आता आगे की